नमस्कार, जनमन टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज मैहर ज़िले के कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं। तमाम मैहर ज़िले में जो तमाम काम चल रहे हैं उसकी अव्यवस्थाओं को लेकर के नाराज़ हैं और आपत्ति उन्होंने जता दी है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, और हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या तकलीफ़ हो गई मनीष तिवारी जी को कि अचानक से मैहर की अव्यवस्थाओं पर बोल पड़े? मनीष तिवारी को तकलीफ़ बिल्कुल होगी। अगर जनता को तकलीफ़ मैहर की होगी तो मनीष तिवारी को तकलीफ़ होगी। मैहर की जनता वर्तमान में सीवर लाइन प्रोजेक्ट के कारण लोगों का शहर में चलना, घर से निकलना मुश्किल है। सीवर लाइन प्रोजेक्ट पूरे हिंदुस्तान में बारिश में जब कार्य बंद किए जाते हैं तब एक मैहर शहर ही ऐसा है कि गर्मी में जब चुनाव चल रहा था तब नेता लोग यहाँ के चुनाव में व्यस्त थे, तो सीवर लाइन का कार्य गर्मी में ठंडा पड़ा था। और जैसे बारिश आई तो नेताओं को लगा होगा, ये प्रशासनिक अधिकारियों को, सीवर लाइन तेज़ी से। आप पहली बात तो देखिए कि एक सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से बारिश में सारे प्रोजेक्ट जब बंद होते हैं तब सीवर लाइन प्रोजेक्ट का कार्य नहीं किया जाना चाहिए। पहली तो ये अव्यवस्था है। दूसरी अव्यवस्था यह है कि सीवर लाइन प्रोजेक्ट जो संबंधित एजेंसी कर रही है उसके पास संसाधन कम थे। उसको वार्ड बाई वार्ड काम करते जाना चाहिए और कंप्लीट उसके बाद अगले वार्डों में, फिर अगले वार्डों में काम करना चाहिए। वह न करके पूरे शहर में उसने खोद दिया और खोद करके अव्यवस्था के रूप में शहर के लोगों के ऊपर छोड़ दिया। अगर आपके पास संसाधन उतने नहीं थे तो आपको तरीके से अपनी सीमित संसाधनों के हिसाब से जितनी आपकी क्षमता थी उतना आप खोदते, उतना कंप्लीट करते, आगे बढ़ते। वह करना था, वह नहीं किया गया। तीसरा विषय यह आता है कि जो वर्तमान में काम हो रहा है वो टोटल गुणवत्ता विहीन हो रहा है, भ्रष्टाचार युक्त काम हो रहा है। कार्य सीवर लाइन जब पड़ती है तो सीवर लाइन खोदने के बाद में नीचे बेस डाला जाता, बेस के बाद में पाइप डाला जाता, पाइप के बाद में फिलिंग करके उसको कंपैक्शन किया जाता, कंपैक्शन के बाद कंक्रीट किया जाता, ताकि, क्योंकि यह एनआईटी और उन चीज़ों पर इनके उल्लेख है। आप जैसी रोड पाएंगे, डामल रोड है तो डामल करेंगे, कंक्रीट है कंक्रीट करेंगे। तो जो पूर्व में बनी हुई रोडें हैं वो बेस शहर में बनी थी, उन रोडों को तमाम खोद दिया गया है और सीधे खाली मिट्टी फिलिंग कर दी गई है। आज लोगों की गाड़ियाँ फंस रही हैं। लोगों की गाड़ियाँ 4 व्हीलर से जाते हैं, समझ में नहीं आता, उनको बराबर दिखा, गाड़ियाँ गड्ढे में चली जाती हैं, मोटरसाइकिल गिर जाती हैं। इससे दुर्घटनाएं हो रही हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, अप्रिय घटना हो सकती है। तो ये मैहर शहर की दर्द है, तो मनीष तिवारी का दर्द है। क्या मतलब आपके हिसाब से किस तरह की व्यवस्थाएं सीवर लाइन को लेकर के होनी चाहिए अब आगे? सीवर लाइन को लेकर के मैंने जैसे पूर्व में बताया, इस संबंधित प्रशासन से, कलेक्टर से, एसडीएम से, निगरानी एजेंसी नगर पालिका से, एमपीयूडीसी से, इन सबसे मेरी अपील है कि सीवर लाइन का कार्य कोई भविष्य में अप्रिय घटना ना हो, इसलिए गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बताया कि जो एनआईटी में है उन मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अगर कहीं और जहां इन्होंने अगर भाट दिया है तो उसे खुदवा करके, अधिकारियों से मैं अपील करता हूं, खुदवाएं, उसको फिर से देखें। उसमें अगर कंक्रीट नहीं किया गया, कंक्रीट कराएं, कंपैक्शन करवाएं, उसके बाद कंक्रीट करवाएं, ताकि भविष्य में कोई भी अव्यवस्था सीवर लाइन को लेकर मैहर शहर के लिए ना। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं तो क्या इंडिविजुअल आप कोई टेक लेने वाले हैं इस पे कि अगर ये नहीं होता है आगे जाकर कुछ कोई कार्रवाई करने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं आप? मैहर की जनता के लिए, जनता के हित में जो भी कदम उठाने पड़ेंगे मैं बेशक उठाऊंगा, अगर उनमें सुधार नहीं किया जाए। पार्टी का क्या टेक होगा? आपके पीछे एक पार्टी और आपके आगे एक पूरी पार्टी ही, हमारी पार्टी विपक्ष में है। अव्यवस्थाओं के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी पार्टी ही लड़ेगी। एक मामला आज सुबह ही आया जब नगरीय प्रशासन मंत्री जो मध्य प्रदेश सरकार के हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनका मैहर में एक अल्प प्रवास था। और पत्रकारों के सवाल पे उन्होंने, क्योंकि पत्रकार को सवाल पूछने गए कि मैहर में सीवर लाइन की जो अव्यवस्था है जिसमें आपका भी यही मुद्दा रहा,
उन्होंने किनारा कर लिया कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं देश और प्रदेश की राजनीति करता हूँ, तो वहाँ से जुड़े हुए मुद्दों को मुझसे पूछा जाए, इन सब पर कोई बात नहीं करूँगा मैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मंत्री का यह बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग के मंत्री से पत्रकार या जनता सवाल अव्यवस्था अगर है तो नहीं करेगी तो किससे करेगी। और जब मंत्री स्वयं जिम्मेदार मंत्री का यह बयान हो तो ये बड़ी शर्म की बात है। ये तो थे मनीष तिवारी, कांग्रेस के नेता, जो मैहर की अव्यवस्थाओं को लेकर के उन्होंने आपत्ति जताई है और उनकी मांग है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करे। खबरों के लिए देखते रहे जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।